Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थों में से एक मणिकर्ण धार्मिक एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर पार्वती नाम की एक नदी बहती है, जिसके एक ओर शिव मंदिर है तो दूसरी ओर गुरु नानक देव का ऐतिहासिक गुरुद्वारा। नदी से जुड़े होने के कारण दोनों ही धार्मिक स्थलों का वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर क्रोधित हुए भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। यहाँ की नदी में क्रीड़ा करते हुए एक बार माता पार्वती के कान के आभूषण की मणि पानी में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। ऐसा होने पर भगवान शिव ने अपने गणों को मणि ढूंढने को कहा। बहुत ढूंढने पर भी शिव गणों को मणि नहीं मिली। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खुलते ही उनके नेत्रों से नैना देवी प्रकट हुई, इसलिए यह जगह नैना देवी की जन्मभूमि मानी जाती है। नैना देवी ने पाताल में जाकर शेषनाग से मणि लौटाने को कहा तो शेषनाग ने भगवान शिव को वो मणि भेंट कर दी। मान्यताओं के अनुसार शेषनाग ने देवी पार्वती के मणि के अलावा भी कई मणियां भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन्हें भेंट की थी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी मणि पहचान कर उन्हें धारण करने को भेजा था। बाकी सभी मणियों को पत्थर के रूप में बनाकर यहाँ की नदी में डाल दिया। कहा जाता है कि शेषनाग की भेजी गई मणियाँ आज भी पत्थर के रूप में यहाँ नदी में मौजूद हैं। मणिकर्ण भगवान राम की प्रिय जगहों में से एक थी। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने कई बार इस जगह पर भगवान शिव की आराधना और तपस्या की थी। आज प्रभु श्री राम की तपस्या स्थली पर श्री रघुनाथ मंदिर है। यहाँ पर शिव मंदिर के पास ही एक गर्म पानी का स्रोत भी है। यह गर्म पानी शीतल जल वाली पार्वती नदी से कुछ दूरी पर है। इसमें गर्म जल कहाँ से आता है, यह बात आज तक रहस्य बना हुआ है। इस गर्म जल के स्रोत में गुरुद्वारे का प्रसाद बनाने के लिए चावल पकाए जाते हैं। यहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि कोई भी इसमें हाथ नहीं डाल सकता। इस स्रोत के जल को पार्वती नदी के पानी में मिलाकर नहाने के लायक बनाया जाता है। पार्वती नदी के इस ओर शिव मंदिर है तो दूसरी ओर गुरुद्वारा। यहाँ का दृश्य देखने लायक है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्त, चाहे वो हिंदू हों या सिख, दोनों ही जगहों से दर्शनों का लाभ लेते हैं। गुरुद्वारे के सामने ऊंची पर्वत चोटियां हैं जिसे हरेंद्र पर्वत कहते हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान ब्रह्मा ने तप किया था। यहाँ से कुछ दूरी पर ब्रह्मगंगा और पार्वती गंगा का संगम होता है। मणिकर्ण से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर भुंतर हवाई अड्डा है। वहाँ तक हवाई मार्ग से आकर सड़क मार्ग से मणिकर्ण पहुँचा जा सकता है। मणिकर्ण से सबसे पास में जोगिंद्रनगर रेलवे स्टेशन है। मणिकर्ण से वहाँ की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। मणिकर्ण से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू है। कुल्लू से सड़क मार्ग लेकर मणिकर्ण आ सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.